हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी दोस्त सुमन और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, अंधा प्रेम। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। शांति देवी जी की तबीयत लगातार ख़राब होते जा रही थी। एक छोटे से किराए के कमरे में शांति जी खांसे जा रही थी और बार बार दरवाजे से बाहर बड़ी ही तरसती निगाहों से देखती थी। शायद उसे किसी का इंतज़ार था। तभी अचानक से वो उठी और दरवाजे की ओर जल्दी जल्दी गई। पड़ोस की नीता बहू को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शांति जी ने कहा, नीता बहू, मेरा एक छोटा सा काम कर दे बेटा। नीता बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ ताई जी, जानती हूँ मनीष को फ़ोन करना है। ताई जी, मनीष नहीं आने वाला। अगर उसको आना होता तो घर बेचकर क्यों जाता? अकेली बेसहारा माँ को ऐसी हालत में ना छोड़ता। आपको कितनी बार बोला है, एक बार सीमा को फ़ोन करवा लो, वो पता लगते ही आपकी खैर खबर के लिए आ जाएगी। पर आप है कि सुनते ही नहीं। शांति जी ने नीता की बात को टालते हुए कहा, अरे नीता बहू, मनीष जरूर आता। उसे छुट्टी नहीं मिली होगी, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। और रही घर की बात, बेटा उसका परिवार है, कब तक किराए के घर में रहता, इसलिए यहाँ का घर बेचकर वहाँ ले लिया। मेरा क्या है, मैं अकेली बुढ़िया इस छोटे से कमरे में भी खुश हूँ। नीता बोली, ताई जी आपको समझाना बेकार है, लीजिए लगा देती हूँ फ़ोन। नीता ने फ़ोन लगाकर शांति जी को दे दिया। मनीष ने फ़ोन उठाया। शांति जी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान तैर गई। वो पूरे उत्साह से बोली, मनीष बेटा। लेकिन मनीष ने हेलो हेलो कहते हुए आवाज़ न आने का बहाना करके फ़ोन काट दिया। शांति जी थोड़ी उदास होकर बोली, नीता बेटी, मनीष तक आवाज़ नहीं पहुँची, तुम फिर से लगाओ ना। नीता ने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन अब बंद आ रहा था। ताई जी, लगता है तुम्हारा बेटा शायद ज़्यादा ही बिजी है, इसलिए उसने फ़ोन ही बंद कर लिया, अब नहीं लगेगा। शांति जी एकदम से उदास हो गई और चुपचाप अंदर चली गई। वापस से मनीष ने कोई कॉल नहीं किया। दिन गुजरते जा रहे थे। बिना इलाज और सही खाने की कमी से शांति जी कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन शांति जी अपने दरवाजे पर एक आहट महसूस करती है। उसे लगा मनीष आ गया। वो खुश होते हुए बोली, मनीष बेटा, तू आ गया। माँ, मैं सीमा आपकी बेटी। आपने मुझे खबर तक भी नहीं की अपनी तबीयत के बारे में। वो तो कल सतीश अंकल आए थे शहर, तो मार्केट में मिले। उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत बीमार हैं। सीमा ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। शांति जी बोली, सीमा बेटी आजा बैठ, अब तो जाने का वक्त आ गया है। क्यों बेटा, तुझे भी तकलीफ़ देती? सीमा बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा घर परिवार खुश तो है ना? सीमा ने कहा, माँ सब ठीक है, और जल्दी से अपना बैग पैक करो, तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। शांति जी बोली, नहीं बेटी, तुम जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मनीष भी आएगा, मुझे यहाँ न पाकर बेकार में परेशान हो जाएगा। माँ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रही हो, और मनीष भैया को मैं कॉल करके बता दूंगी। ये कहते हुए सीमा जल्दी जल्दी बड़े ही हक से माँ के कपड़े पास पड़े थैले में डालने लगी। शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तू नहीं मानेगी, रुको, मुझे वो वाली पेटी दो, मैं अपने कपड़े उसमें डाल लूँगी। सीमा ने पास पड़ी पेटी माँ को दे दी और खुद तसल्ली से माँ की मैली सलवटे पड़ी साड़ी को जल्दी तय करके माँ को देने लगी। माँ की पेटी को उठाकर आगे चलकर रिक्शा किया। पेटी उसमें रखकर माँ कमज़ोर माँ को सहारा देते हुए लाई और बहुत ही संभाल कर माँ को रिक्शा में बिठाया। दोपहर तक सीमा माँ के साथ घर पहुँच चुकी थी। सीमा ने बच्चों को स्टडी रूम उनके बेडरूम में ही सेट कर दिया था और माँ के लिए बिस्तर लगा दिया था। शांति जी के लिए खाना रेडी करने लगी। सीमा ने माँ को खाना खिलाकर आराम के लिए बोला, माँ तुम अभी आराम करो, सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन सीमा माँ को हॉस्पिटल लेकर चली गई। सीमा ने सभी टेस्ट कराए जो भी डॉक्टर ने बताए थे, सभी दवाइयाँ और खाने का पूरा ध्यान रखा, लेकिन शांति जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। शांति जी एक दिन बोली, सीमा बेटा, कई दिन हो गए हैं, मनीष को खबर कर दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। सीमा ने फ़ोन उठाया और कहा, ठीक है माँ, मैं अभी कॉल कर देती हूँ, नहीं तो काम में फिर भूल जाऊँगी, बेल जा रही है। कुछ देर में फ़ोन उठाया मनीष के बेटे ने। सीमा ने कहा, कार्तिक बेटा, अपने पापा से बात कराना। पापा तो खाना खा रहे हैं, मैं अभी पापा से बात कराता हूँ। किसका फ़ोन है कार्तिक, लाओ दो मुझे। मनीष ने फ़ोन लेते हुए पूछा।
मनीष ने जैसे ही हेलो बोला, सीमा ने कहा, भैया मैं सीमा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सीमा, तुम सब कैसे हो? मनीष ने पूछा। सीमा ने जवाब दिया, हम सब अच्छे हैं, वो माँ तुमसे बात करना चाहती है। लो माँ, बातें करो, मैं कुछ देर काम देख कर आती हूँ। जैसे ही माँ ने हेलो बोला, उनकी आवाज़ लड़खड़ा सी गई। बेटा मनीष, तुम कैसे हो? बेटा सीमा मुझे अपने साथ ले आई, मैं इसी घर में हूँ। मनीष ने कहा, ठीक है माँ, तुम ठीक तो हो ना वहाँ? शांति जी ने जवाब दिया, बेटा सीमा मेरा बहुत ख्याल रख रही है, पर बेटा मुझे लगता है मेरा टाइम पूरा होने वाला है। तुझसे बहुत ज़रूरी काम है बेटा, और मरने से पहले तुझे देखना चाहती हूँ। मनीष ने कुछ वक्त सोचा और बोला, ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगा, पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, बहुत काम है। माँ ने जोश में आकर बोला, हाँ हाँ बेटा, तू बस आ जा। अगले दिन मनीष सुबह ही आ गया। मनीष को देखते ही माँ के चेहरे पर अलग सी चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था बिस्तर पर लेटी नहीं है माँ, हवा में उड़ रही है। सीमा भी अपने भाई को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। माँ, भैया मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम दोनों तब तक बातें करो। ये कहकर सीमा चली गई। शांति जी बोली, मनीष बेटा देखो तो ज़रा, सीमा चली गई है ना, साथ में दरवाज़ा भी बंद कर देना। मनीष ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, हाँ माँ, कहो क्या ज़रूरी काम था तुम्हें? माँ ने अपनी पेटी की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा मनीष, ये पेटी उठा कर लाओ, तुम्हें तुम्हारी अमानत देनी है। शांति जी ने 3-4 जो साड़ियाँ थी उनको निकाल कर साइड रख दिया। सबसे नीचे रखी 2 मैली कुचैली पोटलियाँ निकाली। उधर से सीमा ने सोचा, भाई से पूछ लेती हूँ नाश्ते में क्या खाएगा। यही पूछने के लिए सीमा माँ के कमरे तक आ रही थी तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। सीमा को थोड़ा अजीब लगा। खिड़की के पास गई तो उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, देखो मनीष बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे बुरे वक्त के लिए 1 लाख की एफडी करवाई थी। वक्त का कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने पहले ही बैंक से निकाल लिए थे पूरे 1,20,000। और ये मेरे सोने की बालियाँ और अंगूठी है, ये भी पकड़, और ये सब जल्दी से छुपा ले। तेरी अमानत थी तो बड़ी संभाल के रखी थी, कहीं सीमा देख लेती तो अपना हिस्सा मांगती, लेकिन बेटा इस पर तो सिर्फ तुम्हारा ही हक है। इतना सब कुछ अपने हाथों में देखकर मनीष हैरानी से मन ही मन नाच रहा था। लेकिन बाहर खड़ी सीमा तो जैसे मरसी ही गई हो। उसे खुद के कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ ने ये क्या कह दिया। बस वो वापस आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से रसोई की तरफ वापस चल पड़ी। उधर मनीष मनी मत सोच रहा था कि मैं ही गधा था जो ये सोच रहा था कि माँ मुझसे खर्चे पानी के लिए पैसे मांगेगी। यहाँ माँ मुझे मालामाल बनाने के लिए ही बार बार बुलाती थी। मेरी ही गलती की वजह से इतना देर से मेरे पास माल आया है। माँ हो तो ऐसी जो अपने बेटे के बारे में इतना सोचती है। बड़ी ही किस्मत वाला हूँ जो ऐसी माँ के घर पैदा हुआ हूँ। मनीष बार बार खुद को बड़ा ही किस्मत वाला समझ रहा था। इसके उल्टे सीमा की हालत बिल्कुल विपरीत थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ गलती हो गई थी जो माँ मेरे बारे में ये सोचने लगी कि मैं हिस्सा मांगूंगी। भाई ने जब गाँव का घर बेचकर शहर में घर लिया था, पैसे की कुछ कमी रह गई थी, तब मैंने ही पति से पैसे लेकर भाई को दिए थे और आज तक मैंने वो पैसे नहीं मांगे। ये बात माँ भी जानती थी। माँ, मैंने कभी कोई लालच नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं की। आज भी तुम्हारी हालत देखकर माँ के प्यार में अंधी तुम्हें यहाँ ले आई, बिना कुछ सोचे समझे। सीमा अपने ही ख्यालों में लगातार आंसू बहा रही थी। अचानक से मनीष के चिल्लाने की आवाज़ आई, सीमा सीमा। सीमा दौड़ते हुए शांति जी के कमरे में पहुंची तो देखा कि माँ की सांसें उखड़ रही थी और कुछ ही वक्त में माँ की सांसें रुक भी गई थी। शांति देवी जी दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मनीष बोला, सीमा माँ नहीं रही, अब क्या करें? सीमा ने मन को थोड़ा पक्का किया और बोली, भाई करना क्या है, जल्दी से टैक्सी करो, माँ को अपने घर ले जाओ और इनका रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करो। बेटे के होते हुए बेटी का हक नहीं होता ये सब करने का। माँ ने मुझे मेरे सारे हक और फ़र्ज़ याद दिला दिए हैं। मेरी बेटी श्रुति स्कूल में है, उसको स्कूल से लाकर घर पर उसके पापा को बुलाती हूँ। मेरे भी कुछ फ़र्ज़ है मेरी बेटी को लेकर। मैं 2-3 घंटे में आ जाऊँगी। सीमा का टका सा जवाब सुनकर मनीष की बोलती बंद हो गई। उसने अपने दोस्त को बुलाया, एक गाड़ी लेकर, और शांति जी को अपने घर ले गया।
सीमा एकदम से फूट फूट कर रोई और रोते हुए बस माँ के आखिरी शब्दों को ही याद करती रही। इसी बीच ना जाने कितनी बार मनीष का कॉल आ चुका था, मगर सीमा का मन नहीं हो रहा था फ़ोन उठाने का। उसने फ़ोन को उठाकर ऑफ कर दिया। सीमा को समझ नहीं आ रहा था आज वो ठीक है या गलत, बस आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। इस कहानी को पढ़ने के बाद बहुत सारे मन में ख्याल आए। बस इसी उलझन में उलझ कर रह जाती हूँ कि प्यार किसका अंधा था, माँ का बेटे के लिए या बेटी का माँ के लिए। ये कहानी मैंने कई साल पहले किसी अखबार में पढ़ी थी और उसमें बताया गया था कि ये कहानी सच्ची थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कहानी लिखी किसने थी, यहाँ तक कि मुझे किरदारों के नाम तक याद नहीं थे। लेकिन बचपन में पढ़ी ये कहानी और इसमें छुपा मर्म आज तक नहीं भूल पाई थी, तो इसको फिर से ये कहानी में पिरोकर आप सबके सामने लाई। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके विचार क्या है इसके बारे में।